कहानी की शुरुआत होती है एक लिफ्ट से, जिसमें एक लड़का है और लिफ्ट तेजी से ऊपर जा रही है और उसे अजीब अजीब आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं। तभी लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है और कुछ लड़के उसे देख रहे होते हैं। वो उस लिफ्ट के चारों ओर खड़े हैं। वो लड़के उसे बाहर खींच लेते हैं और कहते हैं कि आज उसका पहला दिन है और उसका मजाक उड़ाते हैं। वो लड़का वहाँ से भागने लगता है और गिर जाता है। लड़के अभी भी उस पर हंस रहे होते हैं। वो खड़ा होकर जब चारों तरफ देखता है तो खुद को एक बहुत ही अजीब जगह पाता है, जो कि चारों तरफ से बहुत ऊंची और मजबूत दीवारों से घिरी हुई है। मतलब कि वो यहाँ फंस चुका है। वो लड़के उसको ले जाकर एक पिंजरे में कैद कर देते हैं। वो बाहर झांक कर देखता है, तभी एक लड़का वहाँ आता है जिसका नाम एल्बी है और उसको बोलता है कि यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, और उससे उसका नाम पूछता है, पर उसे कुछ याद नहीं आ रहा है। तो एल्बी कहता है कि चिंता मत करो, 2 दिन में याद आ जाएगा। वो कुछ बातें याद रहने देते हैं। वो किन लोगों की बातें कर रहा है ये तो अभी नहीं पता है, लेकिन आगे कहानी सुनने पर ज़रूर पता चल जाएगा। तो बने रहिए कहानी में आगे तक। एल्वी उसे अपने साथ बाहर ले जाता है और वहाँ की चीज़ों के बारे में बताता है कि वो लोग यहीं रहते हैं, अपना अनाज यहीं उगाते हैं, बाकी की ज़रूरत की चीज़ें उन्हें बॉक्स में मिल जाती हैं। वो लड़का उससे बॉक्स के बारे में पूछता है तो एल्वी कहता है कि हाँ, वो हर बार किसी को भेजते हैं, मतलब कि वो हर महीने किसी एक व्यक्ति को भेजते हैं और वही बॉक्स लेकर आता है। इस बार वही बॉक्स तुम लेकर आए हो। इतने में एक और लड़का वहाँ आ जाता है। उसका नाम न्यूट है और बोलता है कि उसे लगा था कि तुम रनर होगे, पर तुम तो गिर गए, और उसका मजाक बनाता है। इससे पहले कि वो नया लड़का उससे रनर के बारे में कुछ पूछ पाता, एल्बी न्यूट से चक को बुलाने के लिए बोलता है और वो चला जाता है। एल्बी बताता है कि वो लोग रात में कुछ स्पेशल करने वाले हैं। फिर वो दोनों एक ऊंची जगह पर चले जाते हैं। नया लड़का एल्बी से बड़े से दरवाजे की तरफ संकेत करके पूछता है कि वहाँ बाहर क्या है। एल्बी कहता है कि हमारे सिर्फ 3 काम हैं। पहला, अपना काम करो, वक्त ज़ाया मत करो। दूसरा, कभी दूसरे ग्लाइडर को चोट मत पहुंचाओ। तीसरा, कभी भी दीवार के पार जाने की कोशिश मत करना। इतने में चक आ जाता है। चक उस लड़के को वहाँ के बारे में बता रहा होता है, लेकिन वो लड़का दीवार के पास जाने लगता है। चक उसे अंदर जाने से रोकता है। तभी 2 लड़के उस दरवाजे के अंदर से दौड़कर आ रहे हैं। तब चक उसे बताता है कि वो हमसे अलग हैं, क्योंकि वो लोग रनर्स हैं, हमसे ज़्यादा मेज़ के बारे में जानते हैं। नया लड़का उस दरवाजे के और करीब जाकर देखने लगता है। इतने में एक लड़का आ जाता है और उसे लात मारकर गिरा देता है। उस लड़के का नाम गैली है। वहाँ सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इतने में ही अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं और ज़ोर की आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद हो जाता है और वो सभी उसको बोलते हैं, ग्लैड में आपका स्वागत है। उसी शाम सभी मिलकर जश्न मनाते हैं। नया लड़का न्यूट के साथ बैठा है और वो लोग बातें कर रहे हैं। न्यूट कुछ लड़कों की तरफ इशारा करता है और कहता है कि वो लड़के जो खड़े हैं वो रनर्स हैं और जो बैठा है वो मिन्हू है, सारे लड़कों में सबसे तेज। हर सुबह जब दरवाज़ा खुलता है तो वो लोग उसमें दौड़ते हैं और मेज़ को याद करने की कोशिश करते हैं। नया लड़का न्यूट से पूछता है वो लोग कब से उसके अंदर जा रहे हैं। थॉमस बताता है 3 साल से। अगर वो तेज़ नहीं दौड़ेंगे तो कभी सही समय पर वापस नहीं आ पाएंगे। उनके अलावा जो भी अंदर गया है वो कभी वापस नहीं आ पाया। नया लड़का पूछता है क्या हो जाता है उन्हें। तब न्यूट बताता है कि हम उन्हें ग्रीवर्स बोलते हैं, लेकिन उनको कभी किसी ने देखा नहीं और जिसने भी देखा वो बचा नहीं। नया लड़का पूछता है और अगर रनर बनना हो तो थॉमस कहता है कोई रनर नहीं बनना चाहता, उसके लिए तुम्हें चूज़ किया जाए। कौन चूज़ करेगा, हमें वो पूछ ही रहा होता है। इतने में कोई उसको ज़ोर से मारता है। ये वही लड़का है जिसने उसको दरवाजे पर मारा था और उसका नाम गैली है। गैली उसको लड़ने के लिए उकसाता है। दोनों में फ़ाइट होती है और फाइट में नया लड़का नीचे गिर जाता है। तभी उसको उसका नाम याद आता है और वो अपना नाम थॉमस बताता है। इस दृश्य में थॉमस सो रहा होता है और उसे किसी लैब के कुछ चित्र दिखाई देते हैं, लेकिन वहाँ एल्बी आ जाता है और उसको जगा देता है।
एल्बी उसको अपने साथ एक दीवार के पास ले जाता है और उस पर कुछ नाम लिखे हुए थे। आगे थॉमस न्यूट से बात कर रहा होता है और वहाँ से बाहर निकलने के तरीक़ों के बारे में पूछता है। थॉमस कहता है कि हम सब ट्राई कर चुके हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ है और न्यूट थॉमस को खाद लाने भेजता है। थॉमस पेड़ों के बीच जाता है लेकिन वहाँ बहुत से कंकाल और खोपड़ियाँ पड़ी हुई हैं जिन्हें देखकर थॉमस डर जाता है। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है एक लड़का वहाँ खड़ा होता है। इससे पहले कि थॉमस कुछ समझ पाता वो उस पर हमला कर देता है। थॉमस जान बचाकर अंदर की तरफ भागने लगता है। इतने में बाकी सभी लोग भी आ जाते हैं और न्यूट उस आदमी को मारकर नीचे गिरा देता है। जब सभी उसको चेक करते हैं तो उसको किसी ने काटा होता है। एल्बी उसे कोठरी में बंद करने का आदेश देता है। आगे थॉमस, एल्बी और चक एक साथ बैठे हैं। थॉमस उस लड़के के बारे में पूछता है। एल्बी कहता है इसे द चेंजिंग बोलते हैं, ये डंक लगने की वजह से होता है। अगले दिन सभी लोग गेट पर इकट्ठा हैं और वो सब लोग मिलकर उस लड़के को ज़बरदस्ती अंदर भेज देते हैं। सभी दुखी हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। रात में कुछ लोग उसका नाम दीवार पर से काट देते हैं। थॉमस को फिर वही सपना आता है। वो डर कर उठ जाता है। सुबह दरवाज़ा खुलता है। रनर्स के साथ एल्बी भी अंदर चला जाता है। थॉमस इसके बारे में न्यूट से पूछता है कि एल्बी तो रनर भी नहीं है, फिर वो अंदर क्यों गया। न्यूट बताता है कि एल्बी यहाँ आने वाला पहला इंसान था। वो बेन को ढूंढने गया है। बेन वही लड़का है जिसको सुबह में उन लोगों ने ज़बरदस्ती अंदर भेजा था। सभी दरवाजे के पास खड़े होकर एल्बी के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। दरवाज़ा बंद होने लगता है लेकिन कोई भी आता हुआ नहीं दिखता। सभी निराश होकर वापस जाने लगते हैं। इतने में ही मिन्हू एल्बी को कंधे पर लाता हुआ दिखाई देता है। सभी उनको जल्दी आने के लिए बोलते हैं पर दरवाज़ा तेज़ी से बंद होने लगता है। तब थॉमस जल्दी से दरवाजे के उस पार चला जाता है और दरवाज़ा बंद हो जाता है। थॉमस को देखकर मिन्हू कहता है, अच्छा हुआ तुम अब जल्दी मर जाओगे। थॉमस एल्बी के चेहरे पर चोट देखता है और पूछता है कि ये कैसे लगी। इतने में ही उन्हें एक डरावनी आवाज़ सुनाई देती है। मिन्हू कहता है हमें जाना चाहिए, मेज़ बदल रहा है, लेकिन थॉमस उसे रोकता है और एल्बी को भी साथ ले जाने की जिद करता है। वो दोनों एल्बी को अंदर ले जाते हैं और दीवार से सटा देते हैं। तभी वही भयानक आवाज़ फिर से सुनाई देती है। थॉमस फिर से एल्बी को उठाने को बोलता है मगर इस बार मिन्हू गुस्सा हो जाता है और थॉमस को मारता है और उसे चलने के लिए बोलता है। फिर भी थॉमस नहीं मानता। अंत में थॉमस मिन्हू की सहायता से एल्बी को पेड़ की जड़ों के सहारे दीवार पर ऊपर बांध देता है। फिर वही आवाज़ और करीब आती हुई सुनाई देती है। मिन्हू जाने को कहता है लेकिन थॉमस एल्बी को छोड़कर नहीं जाना चाहता। तभी अजीब सी आवाज़ के साथ एक अजीब सा जानवर आता है जिसे वो लोग ग्रीवर बुलाते हैं। उसे देखकर मिन्हू वहाँ से भाग जाता है पर थॉमस एल्बी की रस्सी पकड़े हुए था इसलिए वो वहाँ से नहीं भाग सकता था और वो रस्सी बंध नहीं रही थी, इसलिए थॉमस वहीं उसी घास में छिप जाता है। तभी वहाँ से एक डरावना सा जानवर गुजरता है। उसके जाने के बाद थॉमस एल्बी की रस्सियाँ झाड़ियों से बांध देता है और खुद छिपकर वहाँ से खिसकते पत्थरों को देखने लगता है। इतने में ही उसे अपने पैर में कुछ चिपका हुआ सा प्रतीत होता है। फिर उसके कंधे पर कुछ गिरता है। वो ऊपर देखता है तो ऊपर कुछ चल रहा होता है। वो ग्रीवर होता है और वो थॉमस पर हमला कर देता है पर थॉमस बच जाता है और भागने लगता है। भागते हुए थॉमस एक ऊंची जगह पर पहुंच जाता है जहां से ना आगे जा सकता है और ना ही पीछे, क्योंकि आगे खाई है और पीछे वो अजीब सा जानवर। फिर भी थॉमस छलांग लगा देता है और एक झाड़ियों से भरी दीवार पर लटक जाता है, लेकिन वो जानवर भी वहां आ जाता है। सीन अब और दिलचस्प होता जा रहा है। एक बचने के लिए जोर लगा रहा है और एक मारने के लिए। दोनों में ज़बरदस्त फाइट होती है। थॉमस नीचे गिर जाता है लेकिन वो ग्रीवर झाड़ियों में अटक जाता है। तभी वहाँ मिन्हू आता है और वो दोनों भागने लगते हैं। तभी दो दीवारें खिसकने लगती हैं और मिन्हू कहता है जल्दी आ जाओ, ये बंद होने वाली है। लेकिन थॉमस कुछ देर रुकता है और उस ग्रीवर का इंतज़ार करता है। उसको आता देखकर वो उसे उकसाता है कि वो उसके पीछे भागे।
ग्रीवर उसके पीछे भागने लगता है। थॉमस और तेजी से भागने लगता है। दीवारें भी तेजी से बंद हो रही होती हैं। दोनों तेजी से भाग रहे हैं और दरवाज़ा बंद हो रहा है। अब अगले सीन में फिर से बड़ा दरवाज़ा खुलता है। चक सबको बुला लेता है। सभी इंतज़ार कर रहे हैं लेकिन कोई आता नहीं दिख रहा है। सब जाने लगते हैं। तभी वो तीनों लोग वहाँ आते हुए दिखते हैं और सब खुश हो जाते हैं। जब थॉमस से पूछते हैं क्या उसने ग्रीवर को देखा, तो मिन्हू ने कहा उसने सिर्फ देखा ही नहीं, उसे मार भी डाला। आगे सभी लोग एक जगह इकट्ठा हैं और वही लड़का जिसने थॉमस को पीछे 2 बार मारा था, उसे सज़ा देने की बात करता है क्योंकि उसने रूल्स को तोड़ा है। लेकिन मिन्हू उसकी तरफदारी करता है और कहता है कि हमें उसके जैसों की ज़रूरत है और हमें उसे रनर बनाना चाहिए, क्योंकि जब वो छोड़कर भाग गया था तब थॉमस ने ही एल्बी की जान बचाई और ग्रीवर को भी मारा। सभी इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं। तभी वही सायरन बजता है जो एक नए इंसान के आने पर बजता है। सभी भागकर उस तरफ जाते हैं। न्यूट उस लिफ्ट में अंदर कूद जाता है। वो एक लड़की है। उसके हाथ में एक नोट है जिसमें लिखा है कि ये आखिरी है। सभी सोचते हैं कि इसका मतलब क्या है। इतने में उस लड़की को होश आ जाता है और वो थॉमस का नाम लेती है, फिर बेहोश हो जाती है। सब थॉमस की ओर देखते हैं लेकिन थॉमस ऐसे देखता है जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं है। आगे थॉमस, मिन्हू और न्यूट उस लड़की को देखने जाते हैं कि उसे होश आया या नहीं, लेकिन वो अभी भी बेहोश है। सभी थॉमस से पूछते हैं कि क्या वो उस लड़की को जानता है। थॉमस मना कर देता है और वहाँ से वापस मेज में जाने के लिए निकल पड़ता है। मिन्हू उसे रोकता है और बताता है कि जब से एल्बी को डंक लगा है सब डर गए हैं और रनर्स ने अपना काम छोड़ दिया है। लेकिन बाद में मिन्हू थॉमस के साथ मेज में जाने को तैयार हो जाता है और आधे घंटे बाद जंगल में मिलने को बोलता है। आधे घंटे बाद मिन्हू अपने साथ 3 और लोगों को लेकर आता है। वो पांचों अंदर जाते हैं उसी स्थान पर जहां वो जीव मरा पड़ा था। वो सभी उसे ध्यान से देखते हैं और पांचों मिलकर उसकी एक टांग उखाड़कर अलग कर लेते हैं। तभी मिन्हू को उस ग्रीवर में कुछ अजीब दिखाई देता है। उसे भी वो निकाल लेता है। उन्हें नहीं पता कि वो क्या है और वो उसे लेकर वापस आ जाते हैं उसके मेज में जाने पर, क्योंकि वो रनर नहीं है। लेकिन न्यूट उसे एक रात बंकर में गुजारने की मामूली सज़ा सुनाकर छोड़ देता है और उसे रनर घोषित कर देता है। मिन्हू थॉमस को एक झोपड़ी में लेकर जाता है और उसे मेज़ का ब्लूप्रिंट दिखाता है और उसके खुलने का पैटर्न भी बताता है। थॉमस उससे पूछता है कि ये उसने कैसे बनाया है, तो वो बताता है कि वो हर रोज़ उसके अंदर जाता है और वो उसके पैटर्न को याद कर लेता है, जिसकी मदद से उसने उस ब्लूप्रिंट को बनाया है। उसमें हर रोज़ एक सेक्शन खुलता है लेकिन पैटर्न हमेशा सेम ही रहता है। थॉमस उससे नंबर 7 के बारे में पूछता है जो कि उस डिवाइस में था जो वो अंदर से लाए थे। मिन्हू बताता है कि ये सेक्शन का नंबर है क्योंकि कल सेक्शन 7 खुला था। इतने में वो दोनों डॉक्टर्स भागते आते हैं और उन्हें बताते हैं कि लड़की को होश आ गया है। सभी उसके पास जाते हैं। वो एक ऊंची जगह पर चढ़ी हुई है और सबको पत्थर से मार रही है। थॉमस उसे शांत कराता है और ऊपर जाता है। वो थॉमस से पूछती है कि वो यहाँ क्यों है, लेकिन उस लड़की को अपना नाम याद होता है। ये अजीब बात थी क्योंकि यहाँ आने वाले किसी भी इंसान को अपना नाम याद नहीं था। उसका नाम टेरेसा है। वो किसी तरह उस लड़की को शांत करता है और वहाँ के बारे में सब कुछ बताता है। फिर वो उन सपनों की बात करता है जो सिर्फ उन्हें ही आते हैं और उन सपनों में वो दिखाई देती है लड़की जिसमें एक औरत है और वो विकेट इज गुड कहती है। ये बात टेरेसा को भी याद है। फिर टेरेसा उसे 2 पेन जैसी कुछ डिवाइस देती है। उस पर लिखा है WCKP, जो उस डिवाइस पर भी लिखा था जिसे वो मेज़ के अंदर से लाए थे। थॉमस उसका मतलब विकेट इज गुड बताता है और उन्हें लेकर एल्बी के पास जाता है। वो न्यूट को उस इंजेक्शन को एल्बी को देने को बोलता है। न्यूट मना करता है। थॉमस एल्बी को वो इंजेक्शन लगाने लगता है लेकिन एल्बी उस पर झपट पड़ता है। टेरेसा जल्दी से एल्बी को इंजेक्शन लगा देती है। इतने में गैली आ जाता है और वो थॉमस को ले जाकर पिंजरे में बंद कर देता है क्योंकि दिन में न्यूट ने उसे एक रात पिंजरे में गुजारने की सज़ा सुनाई थी। थॉमस गैली को समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है।
रात में चक आता है और उसे खाना देता है। चक अपने मम्मी पापा की बातें करता है और थॉमस को डॉल देता है। कहता है कि जब वो उसके माँ बाप से मिले तो वो उन्हें ये दे दे, लेकिन थॉमस चक को वापस बुलाता है और वो खिलौना वापस कर देता है। कहता है जब हम यहाँ से निकलेंगे तो वो उन्हें खुद दे दे। अगली सुबह मिन्हू और थॉमस फिर से मेज के अंदर जाते हैं, लेकिन आज एक अजीब बात थी। सेक्शन 7 खुला हुआ था, जो कि अगले हफ्ते तक नहीं खुलना चाहिए था। आगे वो ब्लेड्स के बीच पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें बेन के कपड़े मिलते हैं। इतने में वो ग्रीवर डिवाइस बीप करने लगती है। उन्हें पता चलता है कि वो रास्ता बता रही है, जिसकी मदद से वो एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जो मिन्हू ने भी कभी नहीं देखी थी। अब आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है, पर इतने में ही उस डिवाइस का रेड कलर ग्रीन में बदल जाता है और एक के बाद एक शटर खुलने लगते हैं। वो दोनों उसके अंदर जाते हैं और उस गोल दरवाजे के सामने खड़े हो जाते हैं। तभी एक स्कैनिंग लाइट उन्हें स्कैन करती है, लेकिन तभी दरवाजे बंद होने लगते हैं। वो दोनों भागकर बाहर आ जाते हैं। ब्लेड्स बंद होने लगते हैं। वो दोनों और तेज भागते हैं। सभी दीवारें एक एक करके गिरने लगती हैं। फर्श उखड़ने लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो दोनों यहीं मर जाएंगे, लेकिन तभी वो दोनों दो पत्थरों की दीवारों के बीच से निकलते हैं और बाहर गिर जाते हैं। दोनों बाहर आ जाते हैं और बताते हैं कि उन्हें नया रास्ता मिल गया है, लेकिन गैली और थॉमस की फिर से लड़ाई होती है। इतने में टेरेसा आ जाती है और उनको एल्बी के पास ले जाती है। सभी एल्बी से बात कर रहे हैं। तभी पता चलता है कि आज दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। सभी भागकर दरवाज़ों के पास जाते हैं। ये क्या, एक एक करके अब 4 दरवाजे खुल गए हैं। थॉमस और मिन्हू सबको हथियार इकट्ठा करने को बोलते हैं और कॉन्फ्रेंस हॉल में जमा होने को कहते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो लोग वहाँ से जा पाते, ग्रीवर्स आ जाते हैं और एक एक करके सबको मारने लगते हैं। गैली और उसके 2 साथी लिफ्ट में छुप जाते हैं। बाकी कॉन्फ्रेंस हॉल में चले जाते हैं, लेकिन उसे भी ग्रीवर तोड़ देता है और चक को पकड़ लेता है। ये देखकर एल्बी ग्रीवर पर हमला कर देता है और उसकी एक आर्म वहाँ टूटकर गिर जाती है, जिससे चक छूट जाता है, जिससे उस ग्रीवर का डंक टूटकर वहाँ गिर जाता है और चक भी छूट जाता है। लेकिन बाद में वही ग्रीवर वापस आकर एल्बी को ले जाता है। सब बाहर आते हैं। गैली फिर से थॉमस को मारता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ। गैली की बातें सुनकर थॉमस सोचता है उसे याद करना होगा कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि इंजेक्शन लगने के बाद एल्बी को सब याद आ गया था और वो थॉमस को ही जिम्मेदार ठहरा रहा था। इसलिए थॉमस खुद को वो डंक चुभा लेता है जो एल्बी के प्रहार से ग्रीवर से टूट गया था और टेरेसा को इंजेक्शन देने को बोलता है। उसे सोते हुए वही विजुअल्स फिर से दिखाई देते हैं, जिसमें एक औरत, टेरेसा और गैली होते हैं। वो उठता है। एल्बी के जाने के बाद गैली इंचार्ज है, इसलिए लोग अब 2 ग्रुप्स में बंट चुके हैं। थॉमस की साइड के लोग उसके साथ बैठे हैं, जिसमें न्यूट, चक, मिन्हू और टेरेसा हैं। थॉमस उन्हें बताता है कि ये जगह जैसी दिखती है वैसी है नहीं। ये कोई जेल नहीं है, ये एक टेस्ट है। ये तब से चल रहा है जब वो बच्चे थे। वो उन्हें चुनौतियाँ देते थे, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते थे और फिर सब गायब होने लगे, एक के बाद एक, हर महीने घड़ी की तरह। और कहता है कि वो उन एक्सपेरिमेंट्स करने वालों में से एक है। टेरेसा भी उसकी साथी है, जिन्होंने उन लोगों को यहाँ भेजा है। वो उनके साथ काम करता है। उसने उन लोगों को बहुत साल देखा है। टेरेसा भी उनकी साथी है। टेरेसा पूछती है, फिर उन्होंने हमें यहाँ क्यों भेजा? थॉमस बोलता है, नहीं पता, और खुद को इन सब का जिम्मेदार ठहराता है। लेकिन न्यूट उससे कहता है उनके साथ क्या हुआ और किसने किया, इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें कुछ भी याद नहीं। लेकिन उसने अगर अब कुछ नहीं किया तो बुरा हो सकता है। फिर वे लोग गैली से निपटने का प्लान बनाते हैं। गैली दीवार पर एक और नाम काट देता है, क्योंकि एल्बी मिसिंग हो गया था, तो उसने एल्बी का नाम दीवार से काट दिया। उसके आदमी टेरेसा और थॉमस को पकड़कर लाते हैं, लेकिन वहाँ मौजूद कुछ लोग इसका विरोध करते हैं। लेकिन वो उन दोनों को मारने वाला होता है। तभी थॉमस हमला कर देता है और बाकी सब लोग भी उसका साथ देते हैं। थॉमस सबको अपने साथ चलने के लिए बोलता है। कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सभी थॉमस के साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं।
वो गैली को भी चलने के लिए कहता है, लेकिन गैली उसे ग्रीवर से संभल कर रहने की सलाह देता है और बाकी सभी अंदर चले जाते हैं। सभी शटर वाले दरवाजे के पास पहुंचते हैं। ग्रीवर्स उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो सभी उन शटर्स के बीच पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। थॉमस मिन्हू को दरवाज़ों के खुलने का पैटर्न बताने को बोलता है। ग्रीवर्स से लड़ते हुए उनका एक साथी मारा जाता है, लेकिन दरवाज़ा खुल जाता है और वो सब दरवाजे में चले जाते हैं। दूसरा दरवाज़ा खुलता है और वो सब एक टनल में आ जाते हैं। टनल की लाइट्स जल जाती हैं। कुछ देर चलने पर उन्हें एग्जिट पॉइंट दिखाई देता है। उन सबको विश्वास नहीं होता। थॉमस वो डोर खोलता है, लेकिन वहाँ का दृश्य कुछ डरावना होता है। वहाँ कई लोग मरे हुए पड़े हैं। 2 डेड बॉडी पड़ी हुई हैं। अंदर लैब में सभी लोग मरे पड़े हैं और सामान टूटा हुआ है। थॉमस डरते हुए एक स्क्रीन पर बटन दबाता है तो सामने स्क्रीन पर एक लेडी है जिसका नाम ईवा पेंच है, लेकिन अगर वो लोग उसको सुन रहे हैं तो उसका मतलब है कि उन्होंने मेज़ कंप्लीट कर ली है। करना पड़ा क्योंकि सूरज ने उनकी दुनिया को जला दिया है। लाखों जानें चली गई हैं। उसके बाद एक खतरनाक वायरस ने लोगों के दिमाग पर हमला करना शुरू कर दिया, इसलिए उन्हें इस टेस्ट से गुजारा गया ताकि वो मेंटली मजबूत बन सकें। वो लोग बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। बाहरी दुनिया उनका इंतज़ार कर रही है। उस लेडी के पीछे जो लोग मौजूद हैं वो खुद ही एक दूसरे को मार रहे हैं। उसके केबिन का कांच भी टूटता है, लेकिन एवा विकेट इज गुड बोलती है और खुद को सर में गोली मार लेती है। सभी शॉक्ड रह जाते हैं। इतने में एक दरवाज़ा खुलता है। सभी जाने लगते हैं, लेकिन तभी पीछे से गैली आ जाता है। उसके हाथ में गन थी और वो इन्फेक्टेड था। थॉमस उसे समझाता है, लेकिन वो नहीं मानता। मिन्हू उसको भाला फेंककर मार डालता है, लेकिन एक गोली चक को लग जाती है और वो मर जाता है। मरने से पहले वो थॉमस को वही खिलौना देता है जो उसने तब दिया था कि वो उसके माता पिता को दे दे। सभी बहुत दुखी हैं। तभी दरवाज़ा खुलता है और कुछ कमांडो उन्हें हेलीकॉप्टर में डालकर ले जाते हैं। वो सभी ऊपर से मेज को देखते हैं। अगले सीन में कुछ लोग ऑफिस में बैठे हैं, लेकिन ये क्या, ये वही लेडी है जिसने खुद को अभी थोड़ी देर पहले गोली मारी थी और कहती है उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मेज से इतने लोग बचेंगे, लेकिन जितने ज़्यादा बचे हैं उनके लिए उतना ही अच्छा है। थॉमस उन्हें लगातार इम्प्रेस कर रहा है ही हुई है। तो अगर आप सब लोगों को ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं उस कहानी को भी एक्सप्लेन करके आपको ज़रूर बताऊंगी। आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं। मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।